हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर निबंध, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंध जरूर पूछा जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, निबंध पर आधारित जो प्रश्न आता है उसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग इस निबंध को तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के जरिए आप देख सकते हो कि प्रश्न किस तरह का पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है। प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है। आप देख पा रहे होंगे 7 नंबर का प्रश्न है और 7 ही नंबर का प्रश्न पूछा भी जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रदूषण की समस्या और समाधान, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहा है और 2025 की बोर्ड परीक्षा में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी 2025 की बोर्ड परीक्षा में 100% ये पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या जिस तरह से यहाँ पर पड़ा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या, इसी तरह से आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे 9। अब प्रश्नोत्तर संख्या 9 के अंतर्गत किस नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रदूषण की समस्या और समाधान यहाँ पर है दूसरे नंबर पर इस मॉडल पेपर के अनुसार। तो जो भी नंबर होगा आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे, फिर निबंध का नाम लिख देंगे प्रदूषण की समस्या और समाधान। अब इसके अंतर्गत आप रूपरेखा काले पेन से हेडिंग डालिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, कौन कौन से प्रदूषण के प्रकार हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं और उपसंहार, इतनी ही हेडिंग आपको लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए प्रस्तावना के अंतर्गत क्या लिखा जाएगा, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे कहते हैं प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। तो प्रस्तावना के अंतर्गत आप इतना ही लिख दीजिएगा। एग्जामिनर आपको नंबर पूरे देंगे यदि आप इसी तरह से लिखेंगे निबंध जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ काले पेन से हेडिंग डाली जाएगी और नीले पेन से आपको लिखना है, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। हमें जीवित रहने के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। प्रदूषण का पहला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, जल
प्रदूषण। जल जीवन का पर्याय है, अर्थात जल ही क्या है, जीवन है। आगे आपको लिखना है कि बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं और यह जमीन के अंदर जाकर के भूमिगत जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं या करते हैं। अगला प्रदूषण का प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यही प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रदूषण का प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? अनेक प्रकार के वाहनों जैसे कि मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पालनकर्ता यानी पागलपन का भी रोग उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पागलपन है यहाँ पर। चलिए अगला है प्रदूषण का प्रकार रासायनिक प्रदूषण। ये क्या है? प्रायः क्या होता है, प्रायः होगा यहाँ पर, प्रायः क्या होता है, कृषक अपनी फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयाँ व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये क्या होता है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और पारमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? तो चलिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यशैली हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली और अंतिम हेडिंग क्या है? उपसंहार। तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको निबंध लिखना है और ये 7 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।